Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the chapter number 1 applying styles in a document. ये हमारे सिलेबस का पार्ट बी जो सेक्शन है, हमारा पार्ट ए पार्ट बी हमारा आईटी सब्जेक्ट डिवाइडेड है. इसके पार्ट बी के अंदर जो वेरी फर्स्ट यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसका वेरी फर्स्ट चैप्टर 1 अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम वेरियस टाइप के जो टेक्स्ट होते हैं जिसे हम टाइपिंग करने के लिए हम उसके अंदर हम यूज़ करते हैं. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट क्यों यूज़ होता है? जैसे कि हमें पोएम्स लिखना हो, कोई ऐसे लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, तब हम डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन जब हम क्रिएट करते हैं, हमारा कंटेंट रेडी करते हैं, तो उसके साथ हम उसके अंदर वेरियस फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करते हैं. जैसे कि हमारे कंटेंट को सेंटर अलाइन करते हैं, उसके टेक्स्ट में हम बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डालते हैं, उसकी स्टाइल चेंज करते हैं, फिर उसको बोल्ड इटैलिक इस तरह से उसके कलर में वेरिएशन करते हैं. इस तरह से बहुत सारे हम फॉर्मेटिंग उसके अंदर करते हैं. तो इस तरह से जो हमारा रेगुलर टेक्स्ट है जिसके अंदर हम फॉर्मेटिंग करते हैं, अगर हमें वो सारी फॉर्मेटिंग एक साथ ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें मिलता है, तो हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं. सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टाइल्स. ठीक है, how we create a style. Style is a predefined combination of various formatting features like font style, color, size that is applied to the selected text in a document quickly changes its appearance. Style एक हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड यानी ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास एक फॉर्मेटिंग फीचर है जिसके अंदर जैसे कि हम फॉन्ट स्टाइल उसका चेंज करते हैं, उसकी साइज़, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका फेस, और फिर ये सब चीज़ें जो हम पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अलग से मैन्युअली फॉर्मेटिंग करते हैं बाय यूजिंग अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, वो सारी चीज़ें हम हमारे पास ऑलरेडी एक स्टाइल के अंदर प्री डिफाइंड होती हैं. और हम अगर हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे उस स्टाइल को हम अप्लीकेबल करते हैं तो क्विकली हमें उसके अपीयरेंस में चेंजेस शो हो जाते हैं. ठीक है, तो व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंपल स्टेप दैट मेक्स द टेक्स्ट इफेक्टिव एंड रीडेबल. यानी हम स्टाइल क्यों अप्लाई करते हैं? जब हम स्टाइल किसी भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं तो ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट वन सिंगल सिंपल स्टेप में उसके ऊपर दिखने लगता है, जिससे वो टेक्स्ट इफेक्टिव और मोर रीडेबल बन जाता है. स्टाइल्स के कितने कैटेगरीज होते हैं? स्टाइल 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ अ पैराग्राफ. दिस स्टाइल इज यूज टू कंट्रोल ऑल द आस्पेक्ट ऑफ द पैराग्राफ अपीयरेंस जैसे सजेस्ट द टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप, लाइन स्पेसेस, सो ऑन. हमारे पैराग्राफ के रिलेटेड अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग आपको ऑलरेडी बिल्ट इन आपको अप्लाई करनी है तो हमारे पास एक पैराग्राफ स्टाइल भी हमारे पास उसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के लिए. नाउ कैरेक्टर, हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट है, हमें उसके ऊपर कुछ स्टाइल्स इफेक्ट करवाने हैं, तो हमारे पास कैरेक्टर बेस्ड भी कुछ स्टाइल्स अवेलेबल है जिसको हम हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट्स द कैरेक्टर ओनली. फॉर एग्जांपल इट अनेबल्स यू टू सेट द फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट, बोल्ड और इटालिक फॉर्मेट. यानी हम नॉर्मली जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी. लाइन स्पेसिंग वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह, इसमें हम ज़्यादा इफेक्ट उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन में नहीं अवेलेबल होता है जो कि पैराग्राफ में अवेलेबल होता है. लिंक्ड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर, आप लोगों को पता ही है हाइपरलिंक रिलेटेड कुछ लिंक्ड पैराग्राफ है, कुछ लिंक कैरेक्टर है जो यूआरएल है, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई स्टाइलिंग करनी है और बिल्ट इन अवेलेबल है, वो आपको अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ पे, तो हमारे पास लिंक्ड नाम का भी एक स्टाइल है जिसको आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो. इट इज़ अ बोथ, यू कैन अप्लाई इट ऑन द बोथ पैराग्राफ एज वेल एज द कैरेक्टर्स. ओके, नाउ टेबल स्टाइल इज अप्लाइड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल. हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, हमें उसके रोज हेडिंग सेक्शन के रो की कलर्स को अलग करना है, बोल्डर इफेक्ट देना है, नॉर्मल कंटेंट सेक्शन है उसके कलर इफेक्ट अलग देने हैं, उसका बॉर्डर अलग देना है, लाइन का बॉर्डर अलग देना है. और इसके रिलेटेड भी हमारे पास टेबल स्टाइल नाम का एक ऑलरेडी स्टाइल अवेलेबल होता है जिसे हम अपने सिलेक्टेड टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं. एज अप्लाई द शेडिंग टू द सेल्स एंड फॉर्मेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल. टेबल के बॉर्डर्स को भी ये
ये अफेक्ट करता है। नाउ हमारे पास लास्ट वन लिस्ट नाम का भी एक स्टाइल होता है, जैसे कि हम लोगों ने बुलेट्स वगैरह हमने देखे हैं, नंबर बुलेट, सिंबल बुलेट्स, तो ये सब चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे हम इजीली उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द स्टाइल। नाउ हाउ टू अप्लाई अ स्टाइल, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। इस तरह से कोई एक कंटेंट आपको वहाँ पे लिख लेना है। देन अप्लाई द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे होम टैब में जाना है, वहाँ पे आपको स्टाइल्स नाम का ग्रुप मिलेगा और उसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को ऑलरेडी बिल्ट इन स्टाइल्स है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। वेरी फर्स्ट स्टेप है आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। आपके पास एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पीसी में जहाँ पे भी हो, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका 2010, 2007 वॉटेवर है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह से वर्ड ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई अ स्टाइल। आपको कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है और उसके ऊपर आपको जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है उसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, मैं एक टेक्स्ट यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कहीं टेक्स्ट हो तो मैं उसे कॉपी कर लूँ। वेट, वर्ड डॉक्यूमेंट, देयर इज नो वर्ड डॉक्यूमेंट, वेट अ मिनट स्टूडेंट। चलो हम खुद ही टाइप कर लेते हैं एक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे डाला, हाउ आर यू। ठीक है, मैंने ये इतना मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे इसको हेडिंग टैग में अप्लाई करना है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो जैसे कि हमने देखा हमारे कंटेंट में क्या करना है, हमें होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर वेरियस बिल्ट इन स्टाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो देखो दिस इज़ द होम टैब, ठीक है, दिस इज़ द फाइल, ये हमारा टैब मेनू है। ठीक है ना, टैब मेनू के अंदर होम टैब के अंदर आपको जाना है और आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है। स्टाइल ग्रुप के अंदर आप देख सकते हो वेरियस स्टाइल है। आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको और भी जितने भी स्टाइल्स है एक साथ सारे दिखने लगेंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से हमारे पास हम जिसके ऊपर भी यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो स्टाइल है वहाँ पे वो अप्लाई हो जा रही है। सी हियर, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जहाँ जहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ मुझे हेडिंग 1 जो हमारे स्टाइल का नेम, यहाँ पे ये जो नेम नीचे दिख रहा है ये दिस इज़ द स्टाइल नेम, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल। ठीक है ना, ये सब हमारे स्टाइल्स के नेम है। ठीक है ना, मैं हेडिंग 2 वाला जो हमारा है, मैं अपने कंटेंट को पहले आपको सिलेक्ट करना है जैसे कि मैंने किया है। फिर आपको होम टैब के स्टाइल ग्रुप में जाके आपको जो स्टाइलिंग करनी है आप उसको सिलेक्ट कर लो। आपने सिलेक्ट कर दिया, इस तरह से आपका कंटेंट जो है आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वो देखो वो ऑलरेडी हाईलाइटेड दिखा रहा है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर स्टाइल इस पर अप्लाइड है। तो इस तरह से हमारे पास जो वेरियस बिल्ट इन स्टाइल्स हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है हम उसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, होम टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाना है, माउस पॉइंटर प्री डिफाइंड स्टाइल पे आपको मूव करना है और जो भी टेक्स्ट स्टाइल है सिलेक्टेड टेक्स्ट पे वो एप्लीकेबल दिखाई देगी। आपको जो भी डिज़ायर्ड स्टाइल चाहिए उस पर अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप मोर ऑफ बटन पे क्लिक करोगे जैसे कि मैंने करके दिखाया, तो वेरियस स्टाइल्स जितने भी अवेलेबल है बिल्ट इन वो सबके सब आपको एक साथ दिखने लगेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे टू अप्लाई अ स्टाइल। हमारा अगर हमें दूसरी तरीके से स्टाइल अप्लाई करना है तो क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम द स्टाइल गैलरी, ये जो वेरियस स्टाइल्स दिख रही थी इसे स्टाइल गैलरी बोलते हैं। वर्ड प्रोवाइड्स द अनदर मेथड टू अप्लाई द स्टाइल्स पेन। इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग और डॉकेबल प्लेन टू अप्लाई अ स्टाइल पेन टू गिव द फॉलोइंग स्टेप। आपको क्या जाना है, होम टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाना है। स्टाइल पेन ओपन्स इन वेराइटी ऑफ स्टाइल्स लिस्टेड इन इट। स्टाइल पेन ओपन हो जाता है वेराइटी ऑफ स्टाइल्स से, इस जो भी होता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू अप्लाई एंड नाउ सेलेक्ट द पेन। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप इसके ऊपर ऐसे जब क्लिक करोगे तो हमारा ये स्टाइल पेन ओपन होता है। ठीक है ना, ये इस बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एरोस हैंडेड होता है ना, वो उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉकेबल होता है, मीन्स मूवेबल होता है। इसे आप कहीं पे भी मैं इसे यहाँ पे डबल क्लिक कर देती हूँ तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं वापस इस पर डबल क्लिक करूँगी तो ये यानी मतलब इस तरह से फिक्स हम कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा किस साइड में ओपन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे
स्क्रीन के राइट साइड में ओपन होता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। तो आप देख सकते हो जितनी भी स्टाइल्स यहाँ पे बिल्ट इन है उसके नेम यहाँ पे लिस्ट आउट हो रहे हैं। आपको जो भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना है पहले उसको सिलेक्ट करना है, फिर आप जैसे जैसे आपको जो भी स्टाइल चाहिए, आपको सब टाइटल चाहिए तो आप सब टाइटल पे क्लिक करो, वो स्टाइल देख सकते हो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। आप इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि हमारा कंटेंट का स्टाइल आपको जो भी चाहिए आप पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सिलेक्ट करोगे तो वो स्टाइल पर्टिकुलर टेक्स्ट में जिस पे आपको अप्लाई करना है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे स्टाइल पेन के थ्रू भी हमारे स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे सीखा कि स्टाइल क्या होता है, उसके वेरियस कैटेगरीज क्या होते हैं, और हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारे ऑलरेडी हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर हमें अगर स्टाइल गैलरी से या फिर स्टाइल पेन से हमें स्टाइल अप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दे आर द 2 ways बाय यूजिंग अ होम टैब में जाके, स्टाइल ग्रुप में जाके वेरियस स्टाइल गैलरी में होते हैं, सिलेक्ट करो टेक्स्ट को और अप्लाई करो, ठीक है। और दूसरा हमारा तरीका है कि आपको सेम होम टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाना है और इसके एरो बटन पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से स्टाइल पैन ओपन करना है। दिस इज़ द फ्लोटिंग और डॉकेबल, यानी ये फ्लोटिंग होता है, इसको कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो अपने स्क्रीन पर या डबल क्लिक करके एक जगह सेट भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये राइट साइड ओपन होता है, ठीक है। और इसके अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल नेम में इसको सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दीज आर द 2 ways टू अप्लाई अ स्टाइल। ये आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ टू अप्लाई अ स्टाइल ऑन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है ना। तो दे आर द 2 ways, आपको वो दोनों वे यहाँ पे स्टाइल गैलरी के थ्रू और स्टाइल पैन के थ्रू दोनों मेंशन करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑन फॉर फर्दर वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़। नेवर मिस माई अनदर upcoming videos, so press the bell icon on, okay, notification के लिए। Thank you for watching, have a nice day, stay safe, stay home.